प्रणाम। उपस्थित हूँ महाराज भर्तृहरि द्वारा विरचित वैराग्य शतकम का श्लोक 40 और 41 लेके। आइए समर्पित आप लोगों को वैराग्य शतकम का श्लोक 40 और 41। तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीं गलोदरकान्तारानुतपरिचरामः सविनयम् पिबामः शास्त्रौघां द्रुतनिबिडकाव्यामृतरसान् वेद्यः किं कुर्मः कतिपयनिमेघायुक्तजने। मनुष्य नहीं समझ पाता है कि कुछ क्षणों की आयु में वह क्या करे और क्या न करे। वह गंगा तट पर रहकर तपस्या करे या धर्म का पालन करे अथवा अच्छे गुणों वाली पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करे, समझ नहीं पा रहा है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि ने मनुष्य के जीवन को पल भर का बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में यह नहीं समझ पाता है कि वह कौन सा कार्य करे और कौन सा कार्य न करे, क्या उचित है क्या अनुचित है। यही सोचकर वह हर समय इधर से उधर भागता हुआ अपना जीवन व्यर्थ ही बिता देता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की आयु पल भर की होती है, इसलिए उसे व्यर्थ की बातें न सोचकर अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ये श्लोक 40वां। आइए 41वां। गंगा तीरे हिमगिरिशिलाब्ध पद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विलीनायोगनिद्रां गतस्य किं वैतैर्भाव्यं तम् किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशङ्काः सम्प्राप्स्यन्ते जलधहरिणा सिंहकाण्डविनोदम्। गंगा के तट के किनारे हिमालय की शिला पर पद्मासन लगाकर परमपिता ब्रह्मा का ध्यान करता हुआ योग रूपी नींद में खो जाऊंगा तथा बूढ़े हिरण निर्भय होकर अपने शरीर की खुजली शांत करने के लिए मेरे शरीर से रगड़ेंगे। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि कह रहे हैं प्रभु की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब हम गंगा नदी के किनारे हिमगिर पर्वत पर बैठकर ब्रह्म की शक्ति में ध्यान मग्न हो जाएंगे और हिरण भी अपने शरीर की खुजली मिटाने के लिए अपने शरीर को मेरे शरीर से स्पर्श करेंगे, फिर भी मेरा ध्यान नहीं टूटेगा। वह हमारे लिए बहुत भाग्य की बात होगी। कहने का तात्पर्य है कि क्या हम सब तरफ से अपना मन हटाकर ईश्वर की भक्ति में ध्यान मग्न हो सकते हैं? वह दिन कब आएगा? वह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। भर्तृहरि प्रभु के ध्यान को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। जय गुरु। ये श्लोक 41वां। आज इतना, शेष अगले दिन।